अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अपने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकंड थर्ड या इवन फोर्थ ईयर के अंदर पढ़ रहे हो। तो आप लोग अब प्लान करके चल रहे हो कि मैंने सिविल सर्विसेज को ही अपना करियर लेके चलना है और मैंने अपनी फील्ड की डिग्री को या अपनी जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसके अंदर आप डिग्री ले रहे हो आप उसको परसू नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो अब आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर सीएसएस और पीएमएस को आप इंकलकेट कर चुके हुए हो, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी के इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि आपकी ग्रेजुएशन और फर्स्ट अटेम्प्ट के बीच में ज्यादा वक्फा ना रहे, क्योंकि लोग 3-3 4-4 साल के लिए अपने अटेम्प्ट को लटका के रखते हैं और जिसके लिए उनका बहुत ज्यादा टाइम ज़ाया हो जाता है। हमारी जो लाइफ है ना वो बड़ी वास्ट है, इसके अंदर आपने खुद को लिमिट करके कुछ छोटी चीजों के लिए लेके नहीं, बचा के नहीं रखना। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ लेके चल सकते हो। सिर्फ सीएसएस जिंदगी में नहीं बचा हुआ जिसके लिए आप अपनी जिंदगी के 5 से 6 इंपॉर्टेंट साल इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आप अपनी डिग्री को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो तो आप लेट्स सपोज आप जुलाई और अगस्त के अंदर ग्रेजुएट हो रहे हो और मार्केट के अंदर आ रहे हो, तो आपने 5 से 6 महीने की अच्छी सी तैयारी करके फेब में आप अटेम्प्ट दो। फेब में अटेम्प्ट देने के बाद आप अपनी जॉब की तरफ मूव कर सकते हो या अपनी फील्ड की किसी भी चीज को कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे आप मार्केट में इरेलीवेंट भी नहीं होगे और अपनी सीएसएस के ड्रीम को भी फॉलो कर सकोगे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, आप ऐसा करो कि आप कुछ बुक्स की रीडिंग स्टार्ट कर दो। बुक्स किस तरह की रीड करनी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बुक की एक फोटो आप मेरी पोस्ट को देखते रहिएगा, तो आपको मैं आज ही कोशिश करूंगा कि एक अपलोड कर दूं और उसमें बुक्स को मैं जो सॉर्ट और उनकी ऑर्गेनाइजेशन है ना उनको प्रायोरिटी वाले ऑर्डर में करूंगा। फर्स्ट बुक जो होगी वो हाई प्रायोरिटी में होगी और सेकंड बुक सेकंड प्रायोरिटी, और इस तरह से आपने उन बुक को परचेज करना है हार्ड फॉर्म में। कोशिश करें शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की आदत को खत्म करें, हार्ड फॉर्म में पढ़ा करें, क्योंकि उससे आप बुक के साथ और अत्थर के साथ ना आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप बन जाता है। जब कॉर्डियल रिलेशनशिप डेवलप होता है तो चीजें आपके अंदर सिमुलेट होना शुरू हो जाती हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब आपने बुक किस तरह की पढ़नी है, तो इसमें एक बुक के ऊपर पहले मैं एक रिव्यू बना चुका हूँ, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी, टिम मार्शल की बुक है, आप उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो। देन व्हाई नेशन फेल्स बहुत अच्छी बुक है। कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसके अंदर वो अक्सर एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको मैनिपुलेट करके स्ट्रेटजी गेन जो ग्लोबल पॉलिटिकल एलीट है उसके इंटरेस्ट को एंटरटेन कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। क्या करते हैं, एक मुल्क के अंदर एक ऐसे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवा देते हैं जो उस मुल्क की जरूरत नहीं है। अब उस मुल्क की जो प्रोजेक्ट जरूरत नहीं है तो वो उसके ऊपर बर्डन बन जाएगा, एक एक सफेद हाथी बन जाएगा जो उसके रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, उसको एक डेप्थ टैप की तरफ धकेल देगा, ठीक है। और वो कंट्री जो है वो उसकी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में मिल जाएंगी। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान बाय अब्दुल सत्तार है, आप उसको पढ़ोगे तो आपको हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की सारी जर्नी है, हमारे जो फेजेज हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की जो लिमिटेशन है, हमारी आइडियोलॉजी के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे लिंक होती है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाओगे। वाई नेशन फेल के ऊपर मैं एक डिटेल रिव्यू बनाऊंगा, लेकिन वो बुक आपको बताती है कि कौमें फेल होती क्यों है, क्या उनकी कुछ लिमिटेशन होती हैं जो उनको पीछे की तरफ धकेल रही होती है, या उनकी चॉइसेस होती हैं जो उनको पीछे की तरफ धकेल रही होती हैं, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है नेल्सन मंडेला की, वो पढ़ो। बेनजीर भुट्टो की डॉटर ऑफ ईस्ट पढ़ सकते हो, इमरान खान की बुक है वो आप पढ़ सकते हो। रॉ एंड आईएसआई के ऊपर असद दुरानी की बुक है, उन्होंने आई थिंक किसी इंडियन अथर के साथ शेयरिंग में लिखी हुई है, कोलैबोरेशन के साथ। उससे आपको पता चलेगा कि बैक एंड पे जो डिप्लोमेसी कहते हैं ना, डिप्लोमेसी एक बैक एंड पे भी चल रही होती है और एक कोर्सिव डिप्लोमेसी होती है। कोर्सिव डिप्लोमेसी को कैसे परसू करते हैं आपको उस बुक से बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को आप पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का आल्दो जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी लीगल किस्म की लैंग्वेज है, आप उसको अंडरस्टैंड करने में ना थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आप अपनी एक आदत बना लो पढ़ने की, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को अंडरस्टैंड करने की, तो आहिस्ता आहिस्ता आप सिंक कर जाते हो। आपकी आइडियोलॉजी जो है वो अथर की आइडियोलॉजी के साथ मैच करना शुरू कर देती है। जब आप पहले 2 या 3 चैप्टर को पढ़ लेते हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। इसके अलावा आपने न्यूज़पेपर को पढ़ना है। न्यूज़पेपर का मतलब वो नहीं होता जो कागज का इतना बड़ा अखबार होता है, आप उसी को पढ़ो। आप क्या कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेजेस के ऊपर जाओ, आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, उनकी अखबार को पढ़ो। जैसे डॉन के ऊपर आप जाते हो, डॉन की वेबसाइट है, दी न्यूज की वेबसाइट है, अगर हम डोमेस्टिक बात करें। इसके अलावा एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, आप उसको पढ़ सकते हो। अगर हम इंटरनेशनल डोमेन के अंदर जाएं तो अल जजीरा है, सीएनएन है। इसके अलावा अच्छा, अब आप इसमें क्या करना है, आपने खुद को ना लिमिट नहीं करना कि यार मैंने उसी को पढ़ना है। आप बीबीसी को पढ़ो, आप रॉयटर्स को पढ़ो, आप किसी भी अखबार को पढ़ो, इवन इवन आप यरूशलेम पोस्ट को जाके और इजराइल टाइम्स को भी जाके पढ़ो। अगर आपने चाइना का पर्सपेक्टिव किसी टॉपिक के ऊपर अंडरस्टैंड करना है कि यार
एक अमेरिका ने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए, अब चाइना इसके ऊपर क्या स्टांस दे रहा है, चाइना का स्टांस सीएनएन तो नहीं आपको बताएगा, चाइना का स्टांस आपको सीजीटीएन बताएगा, ठीक है। इसी तरह आप रशिया के जाके चैनल पढ़ो, फ्रांस के पढ़ो, जर्मनी के पढ़ो, जिस कंट्री से रिलेटेड बात हो रही है आप जाके उसका पढ़ो। इजराइल टाइम्स या यरूशलेम पोस्ट की अगर आप बात करो तो उससे आपको आइडिया होगा कि इजराइल अपने आइडिया को किस तरह से प्रेजेंट करता है, और चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोवोक करने के लिए, इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए और अपनी माइंड को स्टिमुलेट करने के लिए ना आपको दोनों तरफ के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब इजराइल जो इतना ब्रूटल मैसेकर कर रहा है वहां पे गजा के अंदर, ये कर चुका है पहले, वो उसके पीछे उन्होंने एक रैशनल डेवलप किया हुआ है, वो रैंडमली लोगों को जो जेनोसाइड की तरफ नहीं जा रहा है, उन लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उनके अखबार, उनके उनका पर्सपेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इन चीजों को पढ़ोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो आपका के लिए क्या होगा कि आप जब अपनी ग्रेजुएशन के फौरन बाद जाके सीएसएफ के सिलेबस को पकड़ोगे ना, तो चीजें आपको एलियन नहीं लग रही होंगी, आपको फील होगा कि ये कोई मार्स से आई हुई चीजें नहीं है, ये वही चीजें जो उन किताबों के अंदर ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, बस इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और शॉर्ट करके चीजों को अच्छी तरह से रखा हुआ है। मुझे इन टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब आप अपने सिलेबस को 6 से 7 महीनों के अंदर बहुत अच्छे से कवर करके आप द वेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट देने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से लेके आपने अपनी सीएसएस जर्नी को कंटिन्यू करना है, उसको लेके चलना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। और एक चीज को और आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपने खुद को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना और ना ही अपनी डिग्री को कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि सीएसएस की जर्नी बड़ी अनसर्टन जर्नी है। आपने अपनी डिग्री को बहुत अच्छे से लेके चलना है, अपनी डिग्री को बहुत अच्छे से परसू करना है, अपने सीजीपीए को मेंटेन करना है, अपने सब्जेक्ट की, अपनी डिग्री की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो खुदा ना खास्ता इस अनसर्टन जर्नी के अंदर अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है, तो आप उसको अटेन करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट पुट करना पड़ेगी, ठीक है। अपनी डिग्री को बहुत अच्छे से परसू करो, फेब में अटेम्प्ट दो, फेब में अटेम्प्ट देने के बाद फील्ड में उतरो, मार्केट में जाओ, अपनी डिग्री से रिलेटेड जॉब पकड़ो और जॉब करो, ठीक है। रिजल्ट आता है, वेल एंड गुड, मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द इंटरव्यू, और रात को आपके पास बड़ा टाइम होता है यार पढ़ने के लिए, ये हमारे सिर्फ बहाने है कि मैं जॉब के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, बहाने नहीं, आई वुड से कि ये ना हम अपने ब्रेन को एक एक सो कॉल्ड एनवेलप के अंदर लॉक करके रख लेते हैं और हम अपने ऊपर खुद ही लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि नहीं मैं जॉब के साथ नहीं कर सकता, नहीं मुझे अभी यही करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। तो अपने आप को फ्री फ्लो में ना चलने दें, अपनी डायरेक्शन को डायरेक्ट करें और डायरेक्शन की तरफ लेके चलें, ठीक है। अब आप अपनी अटेम्प्ट दो, अटेम्प्ट के बाद अपनी फील्ड में जाओ और उसको करने के लिए आपको अपनी डिग्री को बहुत अच्छे से लेके चलना है, ठीक है। अब अपने टाइम कैसे निकालना है, अपनी डिग्री को भी लेके चलना है, सीएसएस को भी लेके चलना है, तो अपने टाइम कहाँ से बचाने हैं, जो रात को बैठ के आप गप्पे लगाते हो, कैफेटेरिया में बैठ के बातें करते हो, जो आप यूनिवर्सिटी के फजूल में चक्कर लगा रहे होते हो, क्रिकेट खेल रहे होते हो बहुत ज्यादा, इन सारी चीजों को भी लेके चलो यार, बैलेंस करके चलो। क्योंकि आई थिंक सो ये लाइफ की मेमोरेबल टाइम है, उस मेमोरेबल टाइम को आपने जाया नहीं करना, आप आपने अपनी मेमोरीज को डेवलप करना है। ये जो मेमोरीज है ये जब इंसान कहते हैं जब मर रहा होता है ना, उस टाइम को उसको अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइफ याद आ रही होती है, तो उस टाइम पे आपको कोई ऐसी गंदी चीज है ना याद आ रही हो कि यार मैं बैठा पढ़ रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, आपने सारी चीजों को ना बैलेंस करके चलना है, ठीक है। आप 2 से 3 घंटे इन सारी चीजों को दोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप 1 साल 2 घंटे अगर देते हो ना, इट मीन कि आप समवेयर अराउंड 700 आवर्स दे रहे हो, और 700 आवर्स बहुत होते हैं यार किसी भी चीज को लेकर चलने के लिए, सिर्फ दिन में 2 घंटे देके आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को ठीक करो, इंग्लिश की जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनको ठीक करो, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद अगर आप अपनी इंग्लिश को ठीक करने लगोगे ना, टू बी ऑनेस्ट आप 2-3 साल अपनी अटेम्प्ट नहीं दे सकते, आपकी अटेम्प्ट जाया हो जाएगी अगर आप जाके बैठ जाओगे, क्योंकि इंग्लिश के बिना सीएसएस पास करना इम्पॉसिबल है, लिटरली इट इज इम्पॉसिबल। और अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपका सीएसएस फेल होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। आप अपनी इंग्लिश के प्री रिक्विजिट्स को ठीक करो, अपनी ग्रामर को ठीक करो, अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक करो, सब्जेक्ट अग्रीमेंट के ऊपर काम करो, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, आपको पता हो कि यार पैराग्राफ क्या होता है। इस टाइम पे हमारे स्टूडेंट को पैराग्राफ का पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी जिंदगी में पैराग्राफ नहीं लिखा। हमारी कंडीशन तो ये है कि हम अपने जो आंसर है उसको शॉर्ट से शॉर्ट बनाने के चक्कर में होते हैं, तो अपनी इन सारी चीजों को डेवलप करें, स्किल्स को डेवलप करें। एंड बाकी अगर आपकी कोई क्यूरी हो, यू मे आस्क मी। थैंक यू सो मच।